सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज़ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होती है, हम लोग किस तरीके से एसएल हंटिंग से बच सकते हैं और किस तरीके से एसएल हंटिंग से बचने के बाद हम लोग किस तरीके से एसएल हंटिंग पर ट्रेड ले सकते हैं। यानी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। एंड जितने भी लोग नए आए इस चैनल पर, एंड अगर आप लोग भी फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को इसी टाइप का जो है कंटेंट मिलता रहेगा। सो सबसे पहले यहाँ पर अपन समझेंगे कि व्हाट इज ट्रैप ट्रेड, व्हाट इज एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग बेसिकली होती क्या है। सो देखो गाइस, मार्केट में मान लो कि आपने किसी भी साइड का एक ट्रेड लिया, मान लो आप लोगों ने अप साइड का एक ट्रेड लिया, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में तो जाता है, बट वो पहले क्या करता है, पहले आपका एसएल खाता है, एसएल खाने के बाद आपके डायरेक्शन में जाता है। सो ये होती एसएल हंटिंग। अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स पे लेके समझाऊंगा, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एसएल हंटिंग क्या होती है और हम लोग इससे किस तरीके से बच सकते हैं। सो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। इनका इस नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चार्ट्स पे एंड यहाँ पर अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एसएल हंटिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है, और एसएल हंटिंग से हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। एंड एसएल हंटिंग से बचने के बाद हम लोग किस तरीके से उस एसएल हंटिंग पर ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल लाइव चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ एंड सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। सो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एसएल हंटिंग होती क्या है, ठीक है। तो देखो गाइस, मान लो कि आप लोगों ने मार्केट इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो लगाते हुए ऊपर जा रहा है। अब आप लोगों ने क्या सोचा कि आप लोगों ने सोचा कि भाई इस हायर हाई का जो है एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई, यानी आप लोगों ने एक अप साइड का ट्रेड लिया। अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आप लोगों ने ट्रेड लिया, बट आपका एसएल यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, पहले आपका एसएल खाया, एसएल खाने के बाद फिर आपके डायरेक्शन में इस तरीके से रैली कर दी, यानी उस साइड जो है मूव कर दिया। तो ये इसको हम बोलते हैं गाइस एसएल हंटिंग। यानी पहले मार्केट आपका एसएल खाता है, एसएल खाने के बाद फिर रैली करता है। तो ये सिंपली से होती एसएल हंटिंग। अभी मैं आप लोगों को ये लाइव चार्ट्स पर दिखाता हूँ, ठीक है, कि लाइव चार्ट पर जो है किस तरीके से एसएल हंटिंग होती है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले ये देखो, मार्केट में क्या था, मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा था। अब मार्केट में यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ, तो मार्केट में यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा अपसाइड के लिए, बट पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने एसएल खाया, एसएल खाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में अच्छी खासी जो है मार्केट ने यहाँ पर रैली करी। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट लेवल था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एसएल खाया, एसएल खाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट ने जो है रैली करी। सो मार्केट यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है कि मार्केट यहाँ पर सबसे पहले जो एसएल खाता है एंड एसएल खाने के बाद फिर जो है उसी डायरेक्शन में रैली करता है। अब जैसे यहाँ पर भी देखोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट में ये एक जो है एक लोअर लेवल था, ठीक है, यानी ये एक जो है सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट ऊपर गए, मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन ली होगी, बट मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल हंट किया, एसएल हंट खाने के बाद फिर नीचे आया, ठीक है। तो नीचे नहीं गिर पाया, वो साइडवेज हो चुका है, ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। बाकी मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, एसएल हंट किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है पहचान सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पर एसएल हंटिंग हो सकती है, ठीक है, एंड कहाँ पर जो है एसएल हंटिंग के बाद जो है मूव आ सकता है। सो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो है चार्ट्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये भी यहाँ पर भी मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ब्रेकआउट्स किया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट खाने के बाद एसएल हंट किया, एसएल हंट खाने के बाद फिर मार्केट ने जो उसी डायरेक्शन में
मूव किया। तो इस तरीके से ये होती है एसएल हंटिंग, ठीक है। यानी मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले जो एसएल हंट करता है, एसएल हंट करने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में मार्केट जो है रैली करता है। सो ये होती है सिंपली सी एसएल हंटिंग। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट में क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे गया, मार्केट ने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट किया, एसएल हंट किया। एसएल हंट करने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में जो है मार्केट ने अप मूव किया। सो बेसिकली ये होती है एसएल हंटिंग। या आप लोग समझ गए होंगे कि एसएल हंटिंग क्या होती है। एसएल हंटिंग मीन्स सिंपल सा मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, मार्केट पहले आपका एसएल खाएगा, एसएल खाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में रैली करेगा। सो ये होती है सिंपली सा एसएल हंटिंग। अब आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आप लोग एसएल हंटिंग से किस तरीके से बच सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ याद रखो कि एसएल हंटिंग कहाँ पर होती है, ठीक है। ये समझ गए ना, उसके बाद आप लोग बिल्कुल एसएल हंटिंग से बच सकते हो। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एसएल हंटिंग होती है वो कहाँ पर होती है। वो वहाँ पर होती है जहाँ पर रिटेलर्स इंटर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जहाँ पर रिटेलर सबसे ज़्यादा इंटर करेंगे वहाँ पर ज़्यादा एसएल हंटिंग होती है। अब रिटेलर्स कहाँ पर इंटर करते हैं, रिटेलर सिंपली सा उन्होंने सीखा है कि भाई कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो बाय कर लो, सपोर्ट ब्रेकआउट हो तो सेल कर दो। यानी इस जगह पर सबसे ज़्यादा जो एसएल हंटिंग होती है। अब मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया। अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पर रिटेलर्स को क्या दिख रहा है, रिटेलर्स को दिख रहा है ब्रेकआउट्स हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एसएल हंटिंग के कि यहाँ से मार्केट उन रिटेलर्स का एसएल खाए एंड एसएल खाने के बाद मार्केट जो उसी डायरेक्शन में मूव करे। या तो यहाँ से ब्रेकआउट्स फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रेकआउट्स होते हैं, ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकते हैं। बस वो फेल कब होते हैं, जब मान लो कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद कोई एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, फिर उसका ब्रेकआउट करे एंड ब्रेकआउट करने के बाद वो उस टाइम पर वो फेल होते। बट मान लो मार्केट में अपसाइड का जो है ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। वो ट्रेंड करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एंड फिर ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एसएल खाए, एसएल खाने के बाद उसी डायरेक्शन में रैली करे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही अपसाइड का चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर सिंपली सा एक जो है ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट्स पर बायर्स को बुलाया, ठीक है। उनके एसएल खाया, एसएल खाने के बाद फिर से मार्केट ने सेकंड टाइम ब्रेकआउट किया एंड सेकंड टाइम भी एसएल खाया। अब यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट देगा ये एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, दो बार एसएल खा चुका है। अब ये जो ब्रेकआउट होगा, अभी यहाँ पर ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से जो है मार्केट अच्छा खासा मूव कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पहचानना, आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि कहाँ पर रिटेलर्स सबसे ज़्यादा इंटर कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर रिटेलर्स इंटर करे वहाँ पर समझ जाना कि भाई यहाँ पर एसएल हंटिंग होने वाली है। अब जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ पर जब भी मान लो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पर रिटेलर्स इंटर करने वाले, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी वाली जगह है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेलर्स इंटर करेंगे तो यहाँ पर चांसेस है कि हमारे एसएल हिट हो। तो आपको वेट करना है कि भाई मार्केट रिटेलर्स के एसएल खाए, एसएल खाने के बाद जब मार्केट सेकेंड इस लेवल का ब्रेकआउट करे तब आप लोग यहाँ पर एक कैंडल का ब्रेकआउट होने देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेकेंड कैंडल पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर अभी एंटर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये एक लेवल है तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सबसे पहला जो ब्रेकआउट था उनके एसएल खाया, सेकंड ब्रेकआउट पर जो है उनके एसएल भी खा चुका है। अब मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पर सिंपली सा अपसाइड का ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे जो है ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। एंड उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं करता, अगर यहाँ पर मेरी एंट्री होती तो मैं यहाँ पर सिंपली से एंट्री करता, कैंडल क्लोजिंग होने देता, उसके बाद सेकेंड कैंडल पर यहाँ पर एंट्री करता एंड जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहता अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करता। यहाँ पर सबसे मैंने क्या देखा, यहाँ पर सबसे पहले कि भाई ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे रिटेलर्स। क्यों नहीं दिख रहा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर्स इंटर किए। अब मुझे पता है कि मार्केट उनका एसएल खाएगा, एसएल खाने के बाद मार्केट जब सेकेंड बार ब्रेकआउट देगा तब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट अच्छा खासा मूव करे। क्योंकि देखो ना गाइस, यहाँ पर मार्केट ने कैंडल भी किस तरीके से बनाई। अगर मार्केट पहले ही ब्रेकआउट में इस तरीके से मूव कर लेता तो यहाँ तो सारे लोग इंटर कर देते, सारे लोग पैसा बना लेते। बट मार्केट ने यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट पहले यहाँ पर रिटेलर्स को रिमूव करता है, रिमूव करने के बाद फिर इस तरीके से जो एक अप मूव करता है। यहाँ पर कुछ
और एग्जाम्पल है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो सिंपली सा हम ये ड्राइंग को जो है डिलीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था। यहाँ से फर्स्ट टाइम नीचे आया, सेकंड टाइम नीचे आया। अब मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स एंटर हो गए। ठीक है, रिटेलर्स एंटर होने के बाद मार्केट ने उनके एसएल खाया। एसएल खाने के बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक जो है कैंडल क्लोजिंग दी, तो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हो और जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो आप लोग यहाँ पर सिंपली से अपना टारगेट सेट करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकते हो। ये हो गई हमारे जो है एसएल हंटिंग पर आप लोगों को किस तरीके से जो है ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक कुछ इस तरीके से डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस नेकलाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। अब नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रिटेस्ट किया। यहाँ पर कौन आए, रिटेस्ट पर सेलर आए। सेलर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल हंट किया। और एसएल हंट करने के बाद मार्केट ने इतनी अच्छी खासी जो है रैली करी। मार्केट को अगर इतनी ही रैली करना रहता तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिटेस्ट किया और यहीं से गिर जाता। बट मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल खाया। एसएल खाने के बाद फिर मार्केट ने जो इस तरीके का मूवमेंट किया, इस तरीके की मार्केट ने जो है रैली करी। सो बेसिकली ये होती है गाइस मार्केट में एसएल हंटिंग। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि भाई क्या होती है एसएल हंटिंग एंड किस तरीके से आप लोगों को जो एसएल हंटिंग पर ट्रेड लेना है। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एसएल खाया। एसएल खाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया। तब मार्केट ने यहाँ से जो है अच्छी खासी एक अप मूव साइड अच्छा खासा एक मूव दिया। सो आप लोगों को सिंपली से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। आप लोगों को क्या क्या देखना है, ठीक है, सबसे पहले वो समझा देता हूँ। मार्केट में सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वेट करना है कि मार्केट सबसे पहले रिटेलर्स को रिमूव करे। जहाँ पर ज़्यादा रिटेलर्स इंटर हो रहे हैं, आप लोगों को ये थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कहाँ पर रिटेलर्स एंटर हो रहे हैं। सो यहाँ से ये जो है रिटेलर्स एंटर हुए, मार्केट ने उनका एसएल खाया। एसएल खाने के बाद जब सेकंड ब्रेकआउट करेगा इस रेजिस्टेंस का, तब आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तब आप लोगों को यहाँ पर सिंपली से एंटर करना है। तब मार्केट अच्छा खासा यहाँ से मूव कर सकता है, क्योंकि सेकंड टाइम में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट अच्छा खासा मूव करे। सबसे पहले आप लोगों को ट्रेंड देखना है। अगर ये बुलिश ट्रेंड है, अब मान लो कि यही डाउन ट्रेंड में होता, यही इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट पर जो रिटेलर्स तो आएंगे ये तो पता है, बट जो इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट जब इसका फेल होगा, जो रिटेलर्स को रिमूव करेगा, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डायरेक्ट ही डाउन साइड में आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड रहता है मार्केट का, वो ट्रेंड ही डाउन साइड में चल रहा होता है। यहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि पहले मार्केट एसएल खाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा। मार्केट कई बार ऐसा करता है, बट ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं हम ट्रेंड के, अगर हम प्राइस एक्शन और ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो हमें यहाँ पर जो है सेलिंग का प्लान करना है। सो इस तरीके से आप लोग जो एसएल हंटिंग से बच सकते हो, एसएल हंटिंग पर ट्रेड कर सकते हो। एंड गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो और आप लोग अगर फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।